शिवा शिवाभ्याम नमः। आज पुनः दुर्वासा आश्रम से एक प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। वह प्रश्नकर्ता जो है वैदिक चंद्रशेखर हैं। ये बिहार के हैं और जो निरंतर शास्त्र का चिंतन करने वाले हैं। इनका ये प्रश्न है कि जो उन्होंने कहा है कि जो श्लोक ये शायद ब्रह्म पुराण का श्लोक है कि अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। ये श्लोक ब्रह्म पुराण का है और इसमें ये कहा गया है कि अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी ये 5 हो गई। इनको कहा गया पंच कन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। इन 5 कन्याओं का स्मरण करना चाहिए नित्य, इससे महापातक नष्ट होते हैं, महापाप नष्ट होते हैं। उनका प्रश्न है कि भाई ये कन्याएं कैसे हैं? ये तो विवाहिता थी, कन्या कैसे इनको कहा गया? तो इस प्रश्न का मैं समाधान कर रहा हूँ। ये बात सत्य है कि विवाह के पहले जो है कन्या होती है और विवाह के बाद फिर कन्या नहीं रहती। इसलिए जैसा कि महाभारत आदि ग्रंथों में देख सकते हैं कि व्यास जी को कनीन कहा गया। कन्या या अपत्यम पुनः पुमान कनीना कानीना, मैंने कनीन, कन्या को कनीन आदेश हो जाता है और अण प्रत्यय हो जाता है अपत्यार्थ में, तो बनता है कानीना। तो कन्या के पुत्र को कानीन कहते हैं। जैसे व्यास जी जो है कन्या से उत्पन्न हुए थे, तो उस समय क्या था कि वो कन्या अवस्था में ही वो उत्पन्न हो गए थे और पराशर जी के द्वारा, पराशर जी बहुत बड़े ऋषि ज्ञानी थे और पराशर जी के अंदर ऋषि तत्व था, ब्राह्मण तत्व था और उस कन्या जो थी, कन्या के अंदर सत्यवती नाम की जो पहले मत्स्यगंधा नाम था, मत्स्यगंधा। तो मत्स्यगंधा के अंदर जो था वो 2 गुण थे। पितरों की मानसी कन्या थी, पितृ और देवताओं के साथ विवाह हुआ था, इसलिए देवत्व पितृत्व उस सत्यवती जो मत्स्यगंधा थी उसके अंदर 2 तत्व थे और ब्राह्मण ऋषि तत्व। इस 4 तत्वों पराशर जी ने सोचा है 4 तत्व मिल जाएंगे, इससे बहुत बड़े दिव्य संतति की, दिव्य संतान की उत्पत्ति होगी जो लोक कल्याण के लिए लोक कल्याणकारी होगा। इसलिए साक्षात भगवान ही कहा जाता है व्यास रूप में उत्पन्न हुए और तुरंत माता को प्रणाम किए चले गए। इसलिए व्यास जी को कहा गया कानीन। और दूसरे कर्ण को कानीन कहा गया क्योंकि कर्ण भी कन्या से उत्पन्न हुए थे। कुंती पहले कन्या ही थी, विवाह नहीं हुआ था। दुर्वासा जी की आराधना किया, सेवा किया, दुर्वासा जी की कृपा से उनको सामर्थ्य प्राप्त हो गई, किसी देवता को बुला करके उनसे पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। सूर्य को बुलाया, सूर्य जी ने पुत्र दे दिया, तो कन्या में उत्पन्न हो, इसलिए जो है कर्ण को भी कानीन कहते हैं। और जो विवाह के बाद हुए उनको किसी को कानीन नहीं कहा गया। इससे स्पष्ट है कि वो जो है, इससे स्पष्ट है वो कन्या के पुत्र नहीं थे। तो इनको कन्या कैसे कहा जाए, कन्या कैसे कहा जाए? तो इसका अर्थ दूसरा होता है, या पाठ भेद हो गया हो या कोई त्रुटि हो जाती छापने वापने में। इसका सही अर्थ ये होना चाहिए कि अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकम या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। पंचकम मैंने पंचानाम समूह, इन 5 नारियों के समूह से पंचकम कहते हैं। तो पंचकम माने 5 ये नारियों का जो समुदाय है, इनका स्मरण करने से महापातक नष्ट हो जाता है। यहाँ पर यह अर्थ करना चाहिए पंचकम, कन्या नहीं, तो कन्या नहीं थी। विवाह होने के बाद फिर वो नारी और स्त्री हो जाती, कन्या नहीं रहती। हाँ ये था, ये दिव्य नारियां थी, इसलिए इनको जो दिव्य नारियां थी, सती नारियां थी और इनके स्मरण करने से पाप नष्ट होते हैं। ज्यादा चर्चा तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चर्चा कर रहे हैं। अहिल्या की पहले चर्चा आई है। अहिल्या जो ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी प्रतिभा के साथ अहिल्या को बनाया था, उत्पन्न किया था,
इसमें इनके अंदर दिव्य तेज डाला था। और ये गौतम ऋषि की पत्नी हुई। बाद में इंद्र आए भेष बना करके, उसमें अहिल्या का भी दोष था। अहिल्या ने जानबूझ करके भी इनके साथ समागम किया था। तो गौतम ऋषि का शाप हो गया था। तो इसके बाद उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या किया। अहिल्या ने बहुवर्ष सहस्राणी तपश्चर्या, उन्होंने कहा बहुवर्ष, अनेक नहीं सहस्त्रों वर्ष उन्होंने तपस्या किया। अहिल्या ने लिखा वात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्म सायनी, ये वायु पीकर रहती थी, भस्म सहन करने वाली थी। अधिस्या सर्वभूतानाम, उन्होंने कहा था अधिस्या सर्वभूतानाम आश्रमेस्मिन् वसिष्यसि, सभी प्राणियों से अधिष्ठ होगी, इसी आश्रम में रहोगी। बहुत लोग ऐसा भी कह देते हैं कि पत्थर नहीं बन गई थी, पत्थर जो है वहां जो है दिखाई पड़ता था, अधिष्ठ थी, इसलिए लोग पत्थर मान बैठे, क्योंकि पत्थर में कौन भोग होगा। इन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित किया, इतना किया, दिव्य तेज से संपन्न हो गई थी। और जब राम जी वहां आए तो ये सांप ये नहीं था कि चरण छुआएंगे तब उद्धार होगा। यहाँ लिखा है कि या वाल्मीकि रामायण में यावत रामस्य दर्शनम, राम का दर्शन ही शापावधि थी। चाहे राम कर्मक दर्शन हो या राम कर्तिक दर्शन हो, मतलब राम कर्मक मतलब चाहे राम को तुम देख लोगी अथवा राम तुम्हें देख लेंगे, तुम शाप से मुक्त हो जाओ। तो राम जी जब गए, राम जी की दृष्टि पड़ी वहां पर, उन्होंने राम जी को देखा, वो शाप से मुक्त हो गई। इतना दिव्य तेज था। और बाद में राम जी उस दिव्य तेज को देख करके इस पत्नी को लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि राघव तो तदा तस्या पादौ जगृतुर्मुदा, प्रसन्न होकर के अहिल्या के चरणों को पकड़ लिया, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया अहिल्या जी से। इतनी तपस्या उन्होंने किया था। और बाद में अहिल्या ने उनको सत्कार किया, अति सत्कार किया राम जी का। ये बात है। अहिल्या दिव्य नारी थी, तो उनका स्मरण करने से पाप नष्ट हो जाता है। जो घोर तप उन्होंने किया, अपराध तो थोड़ा सा उनसे बना, अपराध हुआ, लेकिन उसके लिए कठिन तपस्या किया और फिर अपने पति लोग को प्राप्त कर लिया। ये पतिव्रता नारी का स्वरूप था कि वो अपने पति लोग को प्राप्त कर लिया, पति के साथ परम धाम में चली गई। और दूसरी जो द्रौपदी की चर्चा थोड़ी सी मैं किए दे रहा हूँ। लोग द्रौपदी को बड़ी परिहास करते हैं। अयोध्या के प्रसिद्ध माने जाते हैं, विद्वान तो नहीं कि प्रसिद्ध माने जाते हैं। एक बार हमसे मिले, अब द्रौपदी बड़ी बड़ा परिहास कर रहे थे, पांच पति वाली, 5 पति। हम कह रहे परिहास नहीं करना चाहिए, अपनी दुर्बुद्धि तुम्हारे अंदर है, परिहास नहीं करना चाहिए। यहाँ तो व्यास जी ने स्वतः कहा है कि ये द्रौपदी जो है, द्रौपदी स्वर्ग की लक्ष्मी है, और 5 पांडव जो है वो बारी बारी इंद्र रह चुके हैं, बारी बारी वो स्वर्ग की लक्ष्मी का भोग कर चुके हैं। इसलिए द्रौपदी जो है और यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी, दिव्य नारी थी, और इनका 5 के साथ बारी बारी विवाह हुआ। द्रौपदी जो है पहले युधिष्ठिर की पत्नी बनी और उनके द्वारा एक संतान की प्राप्ति हुई, फिर वो शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई, फिर भीम की पत्नी बनी, फिर जो है अर्जुन की पत्नी। इस प्रकार क्रम से वो पत्नियां बनी सबकी। इतना दिव्य तेज उनके अंदर था। और इसलिए जो है द्रौपदी का विस्मरण करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। जो नारियों को विशेष करके द्रौपदी का स्मरण करना चाहिए। और इस प्रकार से उसमें कोई दोष नहीं, विचार करना चाहिए कि द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए। आगे बात है अहिल्या, द्रौपदी, तारा जो है बाली की पत्नी थी, ये भी दिव्य नारी थी, और क्यों सती नारी भी थी, क्योंकि इन्होंने जो है जो कह देती थी वही सत्य होता था। बाली ने सुग्रीव से कहा कि जो कहती वही सत्य होता था, हमें रोका था, नहीं माना तो हमारी ये दशा हुई। और उधर मंदोदरी पतिव्रता नारी थी। इस प्रकार से कुंती के विषय में जानते हैं। कुंती जो थी इस प्रकार से देवताओं को अपने जो है मंत्र शक्ति से बुला लेती थी, देवताओं द्वारा उनके जो है ये 5 पुत्र उत्पन्न हुई। इस प्रकार से ये मानना चाहिए, अथवा ये विशेष नारियां थी और इनमें एक विशिष्टता थी, और ये सब पतिव्रता थी। इसलिए जो है इनका स्मरण करने से महापातक, जो बड़े बड़े महापातक होते हैं, जैसे महापातक में जानते हैं कि एक तो मद्यपान होता है महापातक में, मदिरा पीना,
तो मदिरा पीना बहुत बड़ा अपराध ब्राह्मणों के लिए विशेष है, बाप माना गया। क्षत्रियों के लिए कुछ मदिराएं विहित हैं और चौथे वर्ण के लिए मदिरा कोई निषेध नहीं है। इस प्रकार से तो मद्यपान भी महापातक है, मद्यपान वालों से संसर्ग होना ये भी महापातक है। स्वर्णस्तेय है, गुरु स्त्री गमन है। तो इस प्रकार से जो महापातक होते उन वो भी नष्ट हो जाते हैं इनका स्मरण करने से। इसलिए इसका सही अर्थ ये पंचकम ही मानना चाहिए, क्योंकि अगर कन्या मानते हैं तो कन्या मानने में दोष यह आ जाएगा कि उनके जो भी पुत्र हुए तो सबको कानीन कहना पड़ेगा। कानीन दो ही हुए हैं, कानीन कैसे उनको कहेंगे। तो इस प्रकार से ये इसका समाधान है। और अगर कन्या मानते भी तो कन्या मतलब यही है कि वो दिव्य नारियां थी, पवित्र थी, दिव्य थी, यही अर्थ किया जा सकता है। और श्रोतागणों से ये निवेदन है कि इस प्रकार से आप लोग कोई भी संदेह हो, किसी प्रकार की जानकारी लेना है तो सही जानकारी दुर्वासा आश्रम से प्राप्त करें। कोई भी करना, कोई भी हो, कथा सुनना हो, भागवत की कथा सुनना हो, देवी भागवत की कथा, गीता, महाभारत, जो भी शिव पुराण, ये सारे कथाओं की विद्वान यहाँ उपलब्ध हैं। हर कर्मकांड के विद्वान यहाँ उपलब्ध हैं, क्योंकि यहाँ भगवान परशुराम जी विराजमान है और यहाँ पर वेदों का स्वाध्याय, पुराणों का अध्ययन अध्यापन और भी जो वेदांग है उनका अध्ययन अध्यापन किया जाता है। आप लोग संपर्क करें, भगवान परशुराम जी का दर्शन करें, आप सबका कल्याण होगा। जय परशुराम।